नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल को बहुत ही भारी नुकसान होने वाला है और वो भी इसलिए क्योंकि जो बीएसएनएल मैनेजमेंट है उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही की। इसकी वजह से 48 घंटे तक जो आपकी सिम कार्ड है वो बंद रहने वाली है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होने वाला है और पिछले 2 दिनों से बंद भी है। ये जो आज न्यूज है ये 3 दिसंबर 2025 की है। 1 दिसंबर से 48 घंटे हो गए हैं, 48 नहीं, आज तो 72 घंटे हो गए, लेकिन 48 घंटों से लगातार 1 दिसंबर और 2 दिसंबर 2 दिन से लगातार सिम बंद हो गए थे। तो कौन कौन से सिम बंद हो गए थे और यहाँ पर बंद क्यों हो रहे हैं, कब तक चालू होंगे और इससे बीएसएनएल को कैसे नुकसान होने वाला है, ठीक है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपडेट देख लेते हैं। अपडेट है 3 दिसंबर 2025 की, जहां पर देखिए लिखा है संचार आधार सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग सिंस 48 आवर्स रिजल्टिंग इन रेवेन्यू लॉस फॉर द कंपनी। ठीक है, तो यहां पर बहुत ही बड़ा कंपनी को लॉस होने वाला है। एक हिसाब से देखा जाए तो वित्तीय लॉस, रेवेन्यू कम हो सकता है। ठीक है, अब क्यों देख लेते हैं, पूरी तरीके से विस्तार से समझेंगे। देखिए, बीएसएनएल पर बहुत बड़ा संकट है। 48 घंटे से सिम कार्ड सिस्टम ठप हो गया है। ठीक है, देखिए तारीख है 3 दिसंबर 2025। मामला क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो बीएसएनएल का संचार आधार सिस्टम यानी कि कम्युनिकेशन फाउंडेशन सिस्टम पिछले 48 घंटों से यानी कि 1/12/2025 से पूरी तरीके से ठप पड़ा है। यह सिस्टम इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना नया सिम कार्ड जारी हो सकता और न ही ग्राहकों को खराब या फिर खोए हुए सिम कार्ड के बदले डुप्लीकेट सिम कार्ड मिल सकता है। ठीक है, अब समस्या की जड़ क्या है, मामला इतना गंभीर क्यों है वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर एक पहले ठेका लिया था किसी कंपनी ने, वो खत्म हो गया है। कैसे? इस सिस्टम को चलाने वाली कंपनी का ठेका यानी कि अनुबंध अवधि जो कि लास्ट लिमिट टाइम है वो बीएसएनएल के साथ समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसका रिन्यूअल नहीं किया गया। सबसे बड़ी गलती यह हुई कि बीएसएनएल ने समय रहते उस ठेके का नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल नहीं किया है। ठीक है, उसको वापस से अपडेट नहीं किया। ठीक है, कंपनी ने काम रोका क्योंकि देखिए ठेका खत्म हो गया, इसलिए वो जो बाहरी कंपनी थी, कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कंपनी ने सिस्टम पर अपना काम करना बंद कर दिया है और अपनी सेवाएं वापस ले ली है। ठीक है, जैसे कंपनी किसी अपने ही वजह से नहीं चलती, जैसे बीएसएनएल कंपनी है, सारे काम खुद के तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो बाहरी कंपनी का सहयोग रहेगा। तो वो जो बाहरी कंपनी का सहयोग है उसने कुछ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट अवधि समाप्त हो गई और वापस से बीएसएनएल ने उसको वापस से रिचार्ज नहीं किया या फिर पेमेंट वगैरह नहीं किया, तो वो क्या है, उस कंपनी ने अपनी सेवा वापस ले ली। ठीक है, पूरे देश में दिक्कत हो सकती है। इसका नतीजा यह हुआ कि कस्टमर सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी से लेकर एक्सचेंज ऑफिस तक हर जगह नया कनेक्शन देने या फिर डुप्लीकेट सिम देने का काम पूरी तरीके से रुक गया। ठीक है, इससे बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, रेवेन्यू लॉस हो सकता है। कैसे? यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं है बल्कि एक सीधे बीएसएनएल की कमाई पर चोट कर रहा है। ठीक है, अब वो देखिए, पहली बात तो ये कि नया ग्राहक नहीं मिलेगा आपको। जब आप नया सिम नहीं बेचेंगे तो नए ग्राहक नहीं आएंगे और राजस्व की कमाई का नुकसान होगा, रेवेन्यू लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद पुराना ग्राहक भी परेशान होगा। डुप्लीकेट सिम न मिलने पर ग्राहक मजबूरन किसी और अदर कंपनी जैसे कि जियो, एयरटेल, वीआई इन कंपनी का सिम खरीद लेंगे, जिससे बीएसएनएल को भविष्य में होने वाली कमाई का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है 48 घंटे बाद भी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला। यह सबसे ज्यादा खेदजनक है कि 2 दिन पूरे हो चुके यानी कि 48 घंटे पूरे हो जाने के बाद भी, बीत जाने के बाद भी यह समस्या अभी तक नहीं सुलझी है, जिससे हर घंटे कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, कब तक ये प्रॉब्लम सुलझेगी? देखिए, कर्मचारी यूनियन का हस्तक्षेप होगा इसमें, जैसे कि बीएसएनएल यू कर्मचारी जो यूनियन है ने इस मामले को बहुत ही गंभीर माना है। वे तुरंत प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे। उनकी मांग यह है कि प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट तत्काल हस्तक्षेप, इमीडिएट इंटरवेंशन करे, यानी कि जल्दी से जल्दी उस कंपनी से बात करे जो जिस कंपनी को ठेका दिया था, ठेके का नवीनीकरण करे और इस सिस्टम को वापस से शुरू करवाए ताकि ग्राहकों को सुविधा मिले और कंपनी का बहुत ही बड़ा नुकसान रुक जाए। ठीक है,
देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि ठेका रेवेन्यू न होने की लापरवाही के कारण सिस्टम ठप पड़ गया है। 48 घंटों से सिम नहीं मिल रहे हैं और बीएसएनएल को भारी कमाई का नुकसान हो रहा है। ठीक है, यूनियन अब मैनेजमेंट पर दबाव डालेगी और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो फिलहाल 3 दिसंबर 2025 की ये लेटेस्ट अपडेट थी, जो कि सिम बंद होने, नए सिम न मिलने और उसके साथ ही जो पुराने सिम भी न मिलने के कारण कंपनी को बहुत ही भारी नुकसान हो रहा है। और ये सब हुआ है सिम मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण। ठीक है, मैनेजमेंट पहले ही ध्यान देती, पहले ही जो बाहरी कंपनी का रिन्यूअल जो था वो पहले ही करवा लेती, तो यहाँ पर आज इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। 48 घंटे पूरे देश में सिम बंद हो गई है, तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान है। ठीक है, न्यू सिम नहीं मिल रही है। तो फिलहाल ये अपडेट थी 3 दिसंबर 2025 की। इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।